Welcome students. In today's class we are going to learn about Doppler effect. So basically in case of Doppler effect, first we have to understand there are two types of Doppler effect. One is a Doppler effect of sound and another one is a Doppler effect of light. तो जो आज का जो क्लास है हम उसमें डॉपलर इफेक्ट का ऑफ साउंड पढ़ने वाले हैं. So in case of Doppler effect, just we have to understand. लेट्स कंसिडर हियर इज एन ऑब्जर्वर. यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एखादा व्हीकल है. ओके, लेट्स कंसिडर हियर इज अ वन कार. सो दिस कार इज ट्रैवलिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर. ये हमारे पास कार है. तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ साउंड और इसकी जो वेलोसिटी है वो हम दिखाएंगे वी एस से. और ये जो ऑब्जर्वर है इसकी जो वेलोसिटी है वो हम दिखाएंगे वी ओ से. सो यहाँ पे ऑब्जर्वर है. लेट्स कंसीडर दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज सोर्स ऑफ साउंड. दिस इज सोर्स ऑफ साउंड. तो ये ऑब्जर्वर यहाँ पे है और यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड है. ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो हम दिखाएंगे वी ओ से और जो सोर्स ऑफ साउंड की जो वेलोसिटी होंगी वो हम दिखाएंगे वी एस से. So basically what is Doppler effect? So the Doppler effect is the apparent change in the frequency of sound due to the relative motion of source of sound and observer. So basically यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा वो जो फ्रीक्वेंसी महसूस करेगा वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी. और वो हम दिखाएंगे एन ए से. दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी. एपरेंट फ्रीक्वेंसी. और जो साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो हम दिखाएंगे स्मॉल एन से. ओके, सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. अपेरेंट चेंज यहाँ पे होगा यानी जो ऑब्जर्वर होगा उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी कब? जब सोर्स ऑफ साउंड उसके साइड मूव करेगा, टूवर्ड्स होगा. जब ये कार है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तब वहाँ पे उसे साउंड कम मिलेगा यानी फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी. सी हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर तब हमें साउंड ज़्यादा मिलेगा और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. लेकिन जब सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर तब हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कम मिलेंगी. तो जो एन ए है यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो ऑब्जर्वर को मिलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो कम या ज़्यादा किस पे डिपेंड है? डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव मोशन. ये है रिलेटिव मोशन पे डिपेंड है. सो द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. तो बहुत ही इजी इफेक्ट है. यहाँ पे हमें ये समझना है कि इस डॉपलर इफेक्ट में जो सोर्स ऑफ साउंड है ये हमने कार कंसीडर की है और यहाँ पे जो पर्सन हमने दिखाया है ये ऑब्जर्वर हमें यहाँ पे कंसीडर करना है. व्हेन बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर दैट टाइम apparent frequency increases. When both are moving away from each other that time apparent frequency decreases. So this is known as Doppler effect. Now here is the statement for the Doppler effect, and after writing statement you have to write the equation for the Doppler effect. So the Doppler effect is given by Na is equal to V plus minus VO upon V minus plus Vs into N. So दिस इज द इक्वेशन फॉर द डॉपलर इफेक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो पूरा आज हम जो डॉपलर इफेक्ट पढ़ने वाले हैं ये सब इस इक्वेशन पे डिपेंड है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. एन ए इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन. सो व्हाट इज हियर एन ए? तो ये जो एन ए है वो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी. एन ए जो है वो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी.
यहाँ पे जो n है वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यू कैन राइट ओनली एज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, frequency of source of sound. Here v is velocity of sound. vo जो है velocity of observer, and vs is velocity of source of sound. ओके, तो इस डॉपलर इफेक्ट में आप देख सकते हैं Na जो है Na दैट इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिलेगी वो होगी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज हियर n इज डिपेंड अपॉन द frequency of source of sound. v is velocity of sound. vo is velocity of observer, यानी ऑब्जर्वर का जो स्पीड होगा वो होगा vo होगा, जो सोर्स ऑफ साउंड का जो स्पीड होगा वो होगा vs. तो जो हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये जो कार है, ये कार यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो ये हो गई हमारी सोर्स ऑफ साउंड, एंड दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज सोर्स ऑफ साउंड. तो इन दोनों में जो भी मोशन होगा वो मोशन कौन सा होगा? रिलेटिव मोशन. दैट मोशन इज रिलेटिव मोशन. ओके, so this we have to understand. Now here you can see in equation there is a plus minus sign in upper side and there is a minus plus sign in lower side. So when we have to use these signs, that is very very important. तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस भी है और माइनस प्लस भी है, तो हम कौन सा साइन कब यूज करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट है. तो इसके लिए अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, सी हियर केस नंबर ए, द अपर साइन इंडिकेट्स दैट, द अपर साइन indicates that source of sound and observer, source of sound and observer both are moving towards each other, moving towards each other. तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो अपर साइन है, यानी ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, ये दोनों भी अपर साइन है. सो द अपर साइन इंडिकेट्स दैट सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Na इज इक्वल टू V प्लस VO upon V minus Vs into N. So this equation what represent? When observer and source of sound are moving towards each other, that time only we have to use this equation. जब हमें प्रॉब्लम दिया होगा तब हमें प्रॉब्लम में जब मेंशन किया होगा when source of sound and observer both are approaching towards each other or moving towards each other, that time we have to use these two sign. One is upper, that is plus, and another is lower sign. So ये दोनों भी साइन है अपर साइन है, जो ऊपर वाले साइन है प्लस है ऊपर, नीचे के केस में माइनस ऊपर है. ओके, सो बेसिकली प्लस माइनस, ये ऊपर हम प्लस यूज करेंगे और जब नीचे माइनस यूज करेंगे, तो अब हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर. सो इस कंडीशन में ओनली हमें ये इक्वेशन नंबर ए जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे यूज करना है. तो अभी हमारे पास इक्वेशन बी था, ओ कब यूज करना है अभी ओ हम देखेंगे. ओके, सी
the lower sign indicates that source of sound and observer are moving away from each other. तो जब सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर अवे होंगे, दूर जाएंगे, तब हमें ये इक्वेशन यूज करना है, एन ए इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एन. ओके, सो जो लास्ट केस था उसमें हमने प्लस और नीचे माइनस लिखा है, और जो नेक्स्ट केस है उसमें हमने माइनस और प्लस लिखा है. ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपर साइन और लोअर साइन हमें कब यूज करने हैं, ये यहाँ पे समझ में आता है. सो अपर साइन मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर और लोअर साइन अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी सोर्स ऑफ साउंड ये है ऑब्जर्वर, और ये हमारे पास ये जो हमने कार वगैरह दिखाई है. ओके, तो जब ये दोनों दूर जाएंगे तब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, और जब दोनों टूवर्ड्स होंगे तब यहाँ पे हमें ये इक्वेशन यूज करनी है. ओके, सो ये दोनों इक्वेशन हमें इस इक्वेशन से मिली है. सो दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज एन ए इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन. तो अभी ये इक्वेशन नंबर ए है, और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसका हमें अच्छी तरह से यूज करना है. ओके, सो सी हाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सी हियर. तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसका यहाँ पे हम किस तरह से यूज करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, see here, na is equal to v plus v o upon v minus vs into n. So now we are going to see case number 1. When observer is stationary, and source of sound is moving towards observer, then see here, यहाँ पे कौन स्टेशनरी है, when source observer is stationary, जो भी स्टेशनरी होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, यानी vo का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा. सी व्हेन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, यानी vo का वैल्यू हमें क्या लेना है, 0 लेना है. एंड सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो ये जो इक्वेशन है टूवर्ड्स वाली, यानी इक्वेशन नंबर ए को हमें देखना होगा, और इस इक्वेशन में हमें ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 डालना होगा. तो जब हम ये vo का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी हमें मिलेगा na इज इक्वल टू वी प्लस 0 अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन. तो इसे हम लिख सकते हैं na इज इक्वल टू वी बाय वी माइनस वी एस इंटू एन. ओके, तो बेसिकली अभी जो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन क्या होगा, एन ए इज इक्वल टू v upon v minus vs into n. So why
we have to write this equation because here we are taking the velocity of observer as 0. ये जो इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे हमें देखना है कि टूवर्ड्स वाला इक्वेशन नंबर ए का कंडीशन था और इस ए वाले कंडीशन में हमें वी ओ का वैल्यू 0 डालना है। तो वी ओ का वैल्यू जब हम 0 डालते हैं तब हमें जो इक्वेशन मिलता है वो है एन ए इज इक्वल टू वी बाय वी माइनस वी एस इंटू एन। सो जब भी टूवर्ड्स वाला कंडीशन मिलेगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस लिखना है हमें। द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी increases. Okay, now we have to see next condition, that is equation number अभी 2 हमें देखना है। when observer is stationary and source of sound is moving away from the observer when observer is stationary। कौन स्टेशनरी यहाँ पे? ऑब्जर्वर। लास्ट कंडीशन में भी ऑब्जर्वर स्टेशनरी था तो उसका वेलोसिटी हमें 0 लेना है। सी स्टेशनरी या रेस्ट या इक्विलिब्रियम या स्टेबल इस तरह का कौन सा भी वर्ड आया तो हमें उसका वेलोसिटी क्या लेना है? 0 लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में होगा तो उसका जो गति है, जो वेलोसिटी है वो 0 ही होगा। तो इसलिए हमें वी ओ का वैल्यू यहाँ पे 0 लेना है। सो बट इन दिस इक्वेशन दे हैव मेंशन दैट मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे। तो अवे वाला जो इक्वेशन था, जो बी वाला कंडीशन है वो अवे फ्रॉम ईच अदर का है। तो इस इक्वेशन में हमें वी ओ का वैल्यू 0 डालना है। तो हम इस इक्वेशन में अभी वी ओ का वैल्यू 0 डालेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा एन ए इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस, सी हियर ये इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, वी प्लस वी एस इंटू एन। सी जो लास्ट इक्वेशन था उसमें यहाँ पे माइनस साइन आया था। ओके, अभी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे प्लस साइन आया है क्योंकि बेसिकली हमने इस कंडीशन में इक्वेशन बी में जो वी ओ का वैल्यू है वो क्या डाला है? 0 डाला है। तो इसलिए हमें ये इक्वेशन मिला है। ओके, जब भी अवे वाला कंडीशन होगा तब हमें लिखना है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ओके, टूवर्ड्स वाला होगा तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि वहाँ पे जो सोर्स ऑफ साउंड है वो ऑब्जर्वर के तरफ जा रहा है तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। नाउ वी हैव टू सी इक्वेशन नंबर 3। व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी। जो इक्वेशन नंबर 1 था और इक्वेशन नंबर 2 था वहाँ पे ऑब्जर्वर, सी इक्वेशन 1 में ऑब्जर्वर हमने स्टेशनरी दिखाया था, इक्वेशन 2 में भी हमने ऑब्जर्वर स्टेशनरी दिखाया था, लेकिन अभी 3 और 4 में हम क्या करेंगे? सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी दिखाएंगे। व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग towards source of sound। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास ए वाला इक्वेशन था वो हमें यूज करना होगा। ए वाला क्यों यूज करना होगा? क्योंकि टूवर्ड्स आया है। जब टूवर्ड्स आएगा तब हम ए वाला यूज करेंगे, जब अवे आएगा तो हम इक्वेशन बी यूज करेंगे। सो इक्वेशन ए क्या था ये पहले हम लिखेंगे, एन ए इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन। तो इसमें हमें वी एस का वैल्यू क्या लेना है? 0 लेना है। ओके, वी एस का वैल्यू यहाँ पे हमें 0 लेना है। क्यों लेना है?
क्योंकि सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी। ओके, सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी है यानी स्थिर है, तो वी एस का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगी तो वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वी एस का वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा एन ए इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ अपॉन वी इंटू एन। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे टूवर्ड्स आया है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी है ये, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। ओके, नाउ वी हैव टू सी इक्वेशन नंबर 4। व्हेन, वंस अगेन वही लिखना है हमें, सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी, सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी। यहाँ पे भी सोर्स ऑफ साउंड क्या है, स्टेशनरी है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन सोर्स ऑफ साउंड इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर is moving away from source of sound। तो जो अवे वाला कंडीशन था वो क्या था, नंबर बी वाला इक्वेशन था, एन ए इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एन। तो इसमें हम कौन सा वैल्यू 0 लेंगे, वी एस का वैल्यू हम 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी है। तो यहाँ पे यही इक्वेशन हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इस इक्वेशन में अवे है। तो एन ए इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी इंटू एन। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ओके, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। तो हमने यहाँ पे देखा एन ए इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी इंटू एन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे वी एस का वैल्यू जब हम 0 लेते हैं तो नीचे हो जाएगा वी प्लस 0 यानी वी ही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 4 मिला है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में कॉमन होगा, वी एस का वैल्यू 0 ही होगा, लेकिन इक्वेशन 4 में अवे वाला कंडीशन है और इक्वेशन 3 में टूवर्ड्स वाला कंडीशन है। सो नाउ वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ओके, तो ये जो डॉपलर इफेक्ट है, एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, ये जो डॉपलर इफेक्ट है इसके हम अभी एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, सी नंबर 1, it is used in radar। तो जो रडार होता है, व्हाट इज बेसिकली रडार, दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये रडार का फुल फॉर्म है। तो बेसिकली रडार जो है, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं हम। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वहाँ से रडार का यूज़ स्टार्ट हुआ है। तो रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नाउ सी नंबर 2, इट इज यूज्ड इन सोनार। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जब हम मासेमारी के लिए जाते हैं तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से सिग्नल नीचे भेजते हैं। ओके, और यहाँ पे यहाँ पे फिश होंगे, तो यहाँ सिग्नल इंसिडेंट होके यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं वापस। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हमें कहाँ पे मासे ज़्यादा मिलेंगे वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है।
तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कहते हैं, सोनार कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सोनार। ओके, तो दिस प्रोसेस is sound navigation and ranging. So in this we have to use Doppler effect. It is used in sonography. सोनोग्राफी में भी हम डॉपलर इफेक्ट का यूज करते हैं. It is used in it is used to find रोटेशन पीरियड ऑफ सन. ओके, तो जब हम डॉपलर इफेक्ट के एप्लीकेशंस लिखते हैं तो हम कंबाइन लिखते हैं, जो लाइट के भी डॉपलर इफेक्ट के एप्लीकेशन लिखेंगे और साउंड के भी. सो इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट इट इज यूज्ड टू फाइंड रोटेशन पीरियड ऑफ सन. ओके, नंबर 5, टू फाइंड speed of stars. Okay, to find plasma temperature, and it is also used in it is used it is used by traffic police. Okay, so all these are the applications of Doppler effect. Okay, तो आज हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है. तो डॉपलर इफेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन हमने देखा था वो था Na इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन. So from this equation we have derived different equations.